डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को, एलजी गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है, मरकजी सरकार को, जो जहां बैठा है, जिस ओहदे पे बैठा है, कम से कम इन एम्प्लॉयज़ का मसला हल करें। वरना अगर इनका मसला नहीं हल करें तो अल्टरनेट हमें यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ ने जो स्ट्राइक की है, ये तो इनका हक था, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर ये लोग आगे बढ़ गए कि इन्होंने डॉक्टर्स को भी अपने चैम्बर्स के अंदर बैठने नहीं दिया। एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट जीएमसी डोडा डॉक्टर इरफान साहब की, जब वहाँ पर डॉक्टर्स को बैठने नहीं दिया गया तो मैंने जनता के रिलीफ के लिए मैंने डॉक्टर्स को कॉल किया और उनको वार्ड्स के अंदर लिया और एमरजेंसी के अंदर लिया, और वहाँ इवन कि अपने ऑफिस के अंदर भी लेडी डॉक्टर। आपने कहा कि महराज मलिक की एश्योरेंस भी आई है और उन्होंने कहा भी है सरकार से, सीएम साहब को भी लेटर लिखा है कि हमें बेहतरीन तरीके से अगर जीएमसी को फंक्शन कराना है, इसको फंक्शनिंग रखना है, तो एम्प्लॉयज़ के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको फौरी तौर पे हल किया जाना चाहिए। आज तक ये कहा जाता था कि महराज मलिक जो है जीएमसी के एम्प्लॉयज़ के ख़िलाफ़ है, और वक्त ये आ गया कि आज जीएमसी के एम्प्लॉयज़ फिर महराज मलिक के पास इंसाफ के लिए जा रहे हैं, और महराज मलिक ने बगैर किसी जो है नाराज़गी के कि उनके साथ खड़े हो गए, और हत्ता कि सीएम साहब को अपना डीओ लेटर लिखा कि इनका मसला हल किया जाना चाहिए। एक वक्त था कि पीएसए जब महराज मलिक के ऊपर लगाया गया था, उसमें भी ये इल्ज़ाम था कि महराज मलिक ने जो जीएमसी के डॉक्टर्स को तंग किया। आज जनता को भी पता चल रहा है, उन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पता चल रहा है कि आज जो है यहाँ पे पार्टी लेवल पे पेशेंट्स नहीं आए हुए थे, बल्कि तमाम मिन जुमला लोग आए थे, और तकलीफ़ जो इस वक्त सह रहे हैं इसमें आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, तमाम लोगों के लोग जो है फेस कर रहे हैं। तो नॉन गेजेटेड ऑफिशियल्स ने, यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ने जो स्ट्राइक की है, ये तो इनका हक था, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़कर ये लोग आगे बढ़ गए कि इन्होंने डॉक्टर्स को भी अपने चैम्बर्स के अंदर बैठने नहीं दिया। एज़ पर स्टेटमेंट ऑफ सुपरिटेंडेंट जीएमसी डोडा डॉक्टर इरफान साहब की, जब वहाँ पर डॉक्टर्स को बैठने नहीं दिया गया तो मैंने जनता के रिलीफ के लिए मैंने डॉक्टर्स को कॉल किया और उनको वार्ड्स के अंदर लिया और एमरजेंसी के अंदर लिया, और वहाँ इवन कि अपने ऑफिस के अंदर भी लेडी डॉक्टर वगैरह को बिठाकर, जो दूर दराज इलाकों से पेशेंट हज़ारों की तादाद में आए थे, लेकिन कम अज़ कम अगर हज़ारों को वो अटेंड नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम सैकड़ों लोगों को उन्होंने अटेंड किया और थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उन्हें मिला। तो हम यही चाहेंगे कि अगर यही सिलसिला, यही लाकानूनियत यहाँ पे रही, यही जुल्म जबर रहा, तो कम से कम इस गरीब जनता को शाम को ही ये बताया करो सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई लोगों, आप यहाँ जीएमसी में नहीं आना, क्योंकि यहाँ पे जो है, यहाँ का जो निज़ाम जो है वो बिल्कुल तितर बितर हो चुका है, यहाँ कोई किसी को अटेंड नहीं कर रहा है। तो फिर जाकर ये लोग कम से कम या तो प्राइवेट हॉस्पिटल का रुख करेंगे या प्राइवेट डॉक्टर्स की तरफ, क्योंकि जान बची तो लाखों पाए। इस जान को बचाने के लिए जो है लोग किसी भी हद तक माल मवेशी बेचकर, अपनी ज़मीन बेचकर, अपने आप को, अपने अहबाब को, अपनी औलाद को, अपनी खवातीन को बचाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन इससे सिर्फ ये महसूस होगा कि सरकार जो है हमारे लिए 1% काम नहीं कर रही। इतना बड़ा इदारा बना के अगर यहाँ एक बीमार को जो है इलाज मैसर नहीं होगा तो फिर इसका ना होना ही मेरे ख्याल में बेहतर है। फिर किस लिए? तो आज जो है लोगों ने यहाँ इस तपती धूप के अंदर जो परेशानियों का सामना किया हुआ है, ये तो मैं कहता हूँ कि तारीख में नोट किया जाएगा कि लापरवाही रही है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, जीएमसी एडमिनिस्ट्रेशन की, कि इन लोगों ने इस गरीब आवाम को जो है कंसीडर ही कभी नहीं किया। ये सिर्फ वोट बैंक के लिए लोग हैं, उसके बाद इनका कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। तो हम इन शॉर्ट आखिर पर यही कहना चाहेंगे कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, स्टेट गवर्नमेंट को, एलजी गवर्नमेंट को, जो भी गवर्नमेंट है, मरकजी सरकार को, जो जहां बैठा है, जिस ओहदे पे बैठा है, कम से कम इन एम्प्लॉयज़ का मसला हल करें। वरना अगर इनका मसला नहीं हल करें तो अल्टरनेट हमें यहाँ पे कुछ दें, ताकि डॉक्टर अपने ओपीडी के अंदर बैठेंगे। अगर कोई स्टाफ की कमी है, ये वॉलंटियर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो हम दरवाजे पे हम रहेंगे, और कुछ करना होगा, कुछ वो काम हम करेंगे, लेकिन गरीब आवाम को इस मुश्किलात में देखते हुए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये आम आदमी पार्टी के वॉलंटियर्स यहाँ पे आ चुके हैं। इस वक्त हम नीचे एमरजेंसी में भी गए, सुपरिटेंडेंट साहब के साथ मुलाकात भी की, और उन्हें आश्वासन दिलाया है कि आज 2 बजे तक हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि कल का जो है वर्किंग डे कैसा होगा यहाँ पे।